बबलू के बाद भाजपा के लिए सैनी समाज बना आफत। भाजपा से एक और बागी चुनाव मैदान में। टिकट मांग रहे डॉक्टर कमलचंद सैनी ने चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कहा, सैनी समाज की तरफ से सभी वर्ग आशा की नजर से देख रहे हैं। दो नेताओं की आपसी लड़ाई के कारण भाजपा हर बार हार रही। भाजपा ने इस बार भी वही नाटक कर दिया है शुरू। इसलिए हम बगावत के लिए नहीं, जीतने के लिए लड़ेंगे चुनाव। 24 अक्टूबर को पर्चा दाखिल करेंगे डॉक्टर कमलचंद सैनी। सैनी मंदिर में हुई समाज की बैठक में लिया निर्णय। बोले, मूल ओबीसी, एससी, एसटी समेत सभी 36 कौम को साथ लेकर चलेंगे। झुंझुनू में भाजपा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक और तो 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रहे बबलू चौधरी ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोक दी है, तो वहीं आज भाजपा की टिकट मांग रहे डॉक्टर कमलचंद सैनी ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बगड़ रोड स्थित सैनी मंदिर में सैनी समाज की बैठक में निर्णय लिया गया कि भाजपा बगावत करने वाले नेताओं को लगातार टिकटें दे रही है। दो नेताओं के बीच चल रहे नाटक से भाजपा को नुकसान हो रहा है। सैनी समाज भाजपा का कोर वोटर रहा है, बावजूद इसके भाजपा सैनी समाज को अपमानित कर रही है। इसलिए सैनी समाज मूल ओबीसी और एससी एसटी वर्ग के अलावा सभी 36 कौम को साथ लेकर चुनाव लड़ेगा। बैठक में डॉक्टर कमलचंद सैनी को उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया। वहीं 24 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद डॉक्टर कमलचंद सैनी ने कहा कि बात चाहे विधानसभा चुनाव की हो या फिर लोकसभा चुनाव की, भाजपा लगातार सैनी समाज की अनदेखी कर रही है। उपचुनाव में भी भाजपा को पता था कि दो बगावती नेताओं में से किसी भी एक को टिकट देने पर बगावत तय है, बावजूद इसके यह नाटक करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सैनी समाज और मूल ओबीसी भाजपा का कोर वोटर है, जो अब अपमान नहीं सहेगा और इस भाजपा के नाटक का भी हिस्सा नहीं बनेगा। इसलिए हमारा उम्मीदवार खड़ा होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झुंझुनू विधानसभा में परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है, तो भाजपा भी दो ही नेताओं को बार बार टिकट देकर बगावत का नाटक करवाकर चुनाव हार रही है। उन्होंने कहा कि वे बगावत के लिए नहीं बल्कि जीत के लिए चुनाव लड़ेंगे। सभी 36 कौम को साथ लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। आपको बता दें कि सैनी समाज की बैठक में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों से जुड़े कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। आज यहाँ सैनी समाज की आगामी विधानसभा उपचुनावों को लेकर बैठक हुई है और पिछले विधानसभा चुनाव, फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव और इस बार झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में लगातार सैनी समाज की अनदेखी होने के कारण यहाँ हमारा जो समाज है वो आक्रोशित है। और हमारे जो समाज है उसको ये बड़ा दुख हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की लगातार, जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है तब से माली समाज भारतीय जनता पार्टी की सेवा करता आ रहा है और उसके बाद भी, इतने समर्पण के बाद भी भारतीय जनता पार्टी लगातार समाज को दरकिनार कर रही है। इस बार ये हर एक आम आदमी के मुंह में ये बात थी कि लगातार ये दो प्रत्याशी जो है पिछले दोनों चुनाव से एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक को टिकट दी जाती है तो दूसरा निर्दलीय चुनाव लड़कर भारतीय जनता पार्टी को हार का मजा चखा देता है, फिर दूसरे को टिकट जाती है तो पहले वाला निर्दलीय चुनाव लड़के। और हमने बार बार पार्टी को ये चिताया कि आप हमारे समाज को टिकट दो, हम सबको एक साथ लेकर चलेंगे। अगर आप इनमें से फिर किसी को टिकट दोगे तो दोबारा वही कहानी होगी और वही की वही कहानी, वही इतिहास दोबारा दोहराया जा रहा है। तो हम हर बार ऐसे नहीं होगा कि एक किसी निर्दलीय कैंडिडेट के पक्ष में वोट कर दें, एक भाजपा के पक्ष में वोट कर दें और दोनों जो प्रत्याशी बार बार हारते रहे। हम हमारे समाज का जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो अपमान किया जा रहा है उस अपमान को हम नहीं सहेंगे और हम हमारा खुद का उम्मीदवार खड़ा करेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी को और उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले दोनों उम्मीदवारों को दिखा देंगे कि आपकी जो आपसी लड़ाई है वो आप अपने तक रखो। भारतीय जनता पार्टी के जो बाकी मूल ओबीसी के वोटर हैं, एससी एसटी, हमारे जो दलित समाज के वोटर हैं, और हम सब वोटर्स मिलके हमारे जो कैंडिडेट होगा उसको हम जिताएंगे और उसको हम विधानसभा में भेजेंगे, ना कि भारतीय जनता पार्टी के जो बार बार के जो नाटक हो रहे हैं, इसको टिकट देके इसको निर्दलीय, इसको टिकट देके इसको निर्दलीय। इस नाटक के बीच में सैनी समाज का मतदाता नहीं फंसेगा और हम इस बार हमारी पार्टी का, हमारे समाज से हमारा जो उम्मीदवार है वो खड़ा करेंगे और उसके साथ हम जी जान से जुटेंगे और सारा जो ओबीसी समाज है वो हमारे साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि सारा जो है झुंझुनू का जो समाज है वो एक परिवर्तन चाहता है। एक तरफ तो वो लगातार कांग्रेस के एक परिवारवाद का दंश झेल रहा है पिछले 30-40 वर्षों से, और दूसरी तरफ भाजपा के जो ये इन आपसी गुटों की लड़ाई है इसका दंश झेल रहा है। आज सरकार होते हुए भी हमारे यहाँ पे भाजपा का विधायक नहीं है, क्योंकि ये आपसी लड़ाई जो इनकी आपसी फूट है उसका नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है। तो इस नुकसान की भरपाई इस बार हम हमारा कैंडिडेट खड़ा करेंगे और सब लोगों को साथ लेके, सर्व समाज को साथ लेके और ये चुनाव जीतेंगे और हमारे जो विधायक को हम यहाँ पे विधानसभा में भेजेंगे और कांग्रेस के जो परिवारवाद है इससे इस विधानसभा को हम छुटकारा दिलाएंगे। अभी तक जो है
सब पूरे समाज ने ये निश्चित किया है कि मैं जो है ये चुनाव का पर्चा जो है 24 तारीख को भरने जा रहा हूं। और अगर समाज में अभी भी क्या है कि मंथन चल रहा है, समाज ने एक बारगी के लिए नामित किया है, अगर समाज का कोई और भी सदस्य अगर मुझसे उचित सदस्य बाकी ओबीसी समाज को या सैनी समाज को लगता है तो मैं उसके भी साथ खड़ा रहने के लिए तैयार हूं। और अगर कोई और तैयार नहीं होता है तो मैं ये समाज की तरफ से और ओबीसी समाज की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। और ये 24 तारीख को हम नामांकन करेंगे। नहीं, देखिए, बगावत को लेके हम कोई चुनाव नहीं लड़े, हमें भारतीय जनता पार्टी से बगावत करने का कोई शौक नहीं है, परंतु लगातार भारतीय जनता पार्टी उन्हीं उम्मीदवारों पे भरोसा करती आ रही है जो एक बार निर्दलीय खड़े हो जाते हैं, पार्टी को हरा देते हैं, दूसरी बार उसको टिकट दे देते हैं, वो फिर पार्टी को हरा देते हैं, दूसरा वाला निर्दलीय खड़ा होकर। तो ऐसे जो पार्टी के जो बगावती नेता है, उन बगावती नेताओं के साथ हम नहीं जा सकते। हमें हमारा जो आत्मसम्मान है हम उसको साथ रखेंगे और हमारा जो उम्मीदवार है, हम जो जीत कर जाएंगे, हम जीत के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, न कि बगावत के लिए। सैनी समाज के साथ पूरा जो ओबीसी समाज है और जितने भी SC/ST समाज है वो एकटक नजर से देख रहा है, क्योंकि जो जातियां लगातार यहाँ पे चुनाव लड़ती आ रही हैं पिछले कई सालों से, सभी उनसे नाखुश है। उनका जो चुनाव लड़ने का सिस्टम, चुनाव लड़ने के बाद लोगों से, बाकी जातियों के साथ जिस तरह का उनका व्यवहार रहता है, उससे सारा जो है झुंझुनू जो विधानसभा है वो नाखुश है और वो एक आशा की किरण के रूप में सैनी समाज की तरफ देख रही है। तो हम उनका सभी की जन भावनाओं का सम्मान करते हुए ये चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। बात यह है कि जाट समुदाय में तो पहले से ही 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, तो अपने कैंडिडेट होगा तो बिल भी वोट दिया। देखो, ये जाट समुदाय को क्या करना है कि उन तीनों प्रत्याशियों से अगर मैं उनको अच्छा लगता हूं तो सभी का स्वागत है। चुनाव 36 कौम से जीते जाते हैं, किसी एक जाति से नहीं जीते जाते। एक अच्छे आदत कैंडिडेट को अगर सारी समाज की जो जातियां हैं वो स्वीकार करेंगी और वो उसको वोट देंगी तो हम निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे।